तो एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ और आज का जो सुविचार है वो कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस इतना ही कहूँगा कि कुछ भी हो, यदि वह हद से ज़्यादा हो जाए तो उसका परिणाम खतरनाक होता है। ठीक है, उसका परिणाम कभी भी सही नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। तो बातों में अपना समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं कि आज चर्चा क्या करने वाले हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से लेकर 1805। लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ क्यों। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की वजह क्या थी? बसीन की संधि। कौन सी संधि? बसीन की संधि। ठीक है, कौन सी संधि? बसीन की संधि। सन 1802 में हुई थी। कब हुई थी बसीन की संधि? सन 1802 में हुई थी। ये संधि किसने की थी? तो यह संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने। ये संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। कब की थी? 1802 में। अब हमें पहले ये भी जान लेना होगा कि बाजीराव द्वितीय था कौन। तो बाजीराव द्वितीय कौन था? रघुनाथ राव का पुत्र था। किसका पुत्र था? रघुनाथ राव का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था बाजीराव द्वितीय? रघुनाथ राव का पुत्र था। रघुनाथ राव को भी जान लेना जरूरी होगा कि रघुनाथ राव कौन था। तो रघुनाथ राव वही था जिसने 1775 में, कब? 1775 में कौन सी संधि की थी? सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि किसने की थी? आपको पिछले वीडियो में बताया था, रघुनाथ राव ने। और सूरत की संधि की वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, इन सब को पढ़ने से पहले कुछ और हमें जान लेना होगा कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त कब हुआ था? सालबाई संधि से। ठीक है, कौन सी संधि में समाप्त हो गया था? तो सालबाई संधि। ये संधि हुई कब थी? सन 1782 में। कब हुई थी सालबाई की संधि? 1782 में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से शुरू होकर 1782 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब 1800 तक आते आते, सन 1800 तक आते आते क्या होता है कि कुछ मराठा सरदार या कह सकते हैं कि कुछ मराठा सरदारों ने क्या किया? कुछ अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। कैसे राज्य बना लिए थे? अर्ध स्वतंत्र, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक के जरिए याद रखिएगा। बचपन में खेल खेला होगा बिंगो का, नहीं खेला होगा तो, हालांकि मैंने भी बिंगो नहीं खेला लेकिन बच्चे खेलते थे, इससे मैं जानता हूँ बिंगो। तो बिंगो से हमें याद रखना है बी से बड़ौदा। ठीक है, आई से इंदौर, एन से नागपुर, जी से ग्वालियर। ठीक है, जी से ग्वालियर। बड़ौदा में कौन थे? तो बड़ौदा में थे गायकवाड़। इंदौर में कौन था? होलकर। इंदौर में कौन था? होलकर। नागपुर में कौन था? भोसले। ठीक है, नागपुर में कौन था? भोसले। ग्वालियर में कौन था? सिंधिया। ग्वालियर में कौन था? सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर में कौन था? सिंधिया। अब पहले हमें यह जान लेना होगा कि आखिर बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि क्यों की थी। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि क्यों की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जसवंत राय होलकर ने, जसवंत राय होलकर ने, किसने? जसवंत राय होलकर ने किस को हराया था? एक तो बाजीराव को, दूसरा सिंधिया को। किस को हराया था?
बाजीराव और सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो हथपसर के युद्ध में, ठीक है, हथपसर के युद्ध में किसने हराया था? जसवंत राय होलकर ने। किस किस को हराया था? बाजीराव द्वितीय और सिंधिया को। देखो एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ तक आते आते क्या होता था, मराठा साम्राज्य जो था बिखर चुका था और एकता का पूर्ण अभाव था, एकता का पूर्ण अभाव था, जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा था। तो जसवंत राय होलकर ने क्या किया? हथपसर के युद्ध में सिंधिया और बाजीराव की संयुक्त सेना को हराया, जिससे बाजीराव क्या करता है? बाजीराव पेशवा था, पता होना चाहिए। बाजीराव जाके क्या करता है? अंग्रेजों से संधि करता है। उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? बसीन की संधि से। तो बसीन की संधि में इसने क्या स्वीकार किया था? एक तो सूरतनगर इसे दे दिया, ठीक है, किसे दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और जो विदेशी मामले थे मराठों के, ठीक है, विदेशी मामले भी किसके अंडर में आ गए? अंग्रेजों के अंडर में आ गए। और क्या किया इसने ये भी स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी सेना रखना भी इसने स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ भाई? मराठों को ये अपमान लगा। तो मराठों को जब अपमान लगा तो एक तो दौलत राव सिंधिया, कौन? दौलत राव सिंधिया, और एक रघुजी भोसले। कौन? रघुजी भोसले। किसने? रघुजी भोसले। इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोल दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन्हें उस टाइम पे पहले ये भी पता होना चाहिए वेल्जली था, ठीक है, वेल्जली था। तो इन्हें मजबूरन होकर फिर क्या करना पड़ता है? संधि करनी पड़ती है, ठीक है। और वो संधि कौन कौन सी थी ये याद रखना जरूरी है। तो 1803 में दो संधियां हुई। कौन कौन सी? एक देवगांव की संधि, ठीक है, देवगांव की संधि या फिर देवगढ़ की संधि कहा जा सकता है, ठीक है, देवगांव की संधि। दूसरा सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि हुई? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये दो संधियां हुई, ठीक है, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। किसे करनी पड़ी? दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले को ये संधि करनी पड़ी। और क्यों करनी पड़ी? मजबूर होकर, ठीक है। कुछ हासिल हुआ नहीं इस युद्ध से मराठों को, या कह सकते हैं रघुजी भोसले को या दौलत राव सिंधिया को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मजबूरन ये संधि करनी पड़ी। इसके बाद सन 1805, कब? 1805 में और एक और संधि हुई। ये संधि किसको करनी पड़ी? तो ये होलकरों को करनी पड़ी। किसको करनी पड़ी? होलकरों को करनी पड़ी, ठीक है। जब ये युद्ध हुआ तो उस टाइम में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वेल्जली। कौन था? वेल्जली, ठीक है, वेल्जली।